हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट की वाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें 2019 का पेपर सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 2018 का पेपर सॉल्यूशन जिसमें से सीडीपी के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे आगे जो हमारे 15 क्वेश्चन बच गए हैं सीडीपी के। आज की वीडियो में हम वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे में प्रतिभाशालिता ब्लैंक के कारण हो सकती है। तो हमें पूछा है कि जो प्रतिभाशाल होती है बच्चे के अंदर, प्रतिभा किसी भी प्रकार की लगा लो, वो किसके कारण होती है। तो जो प्रतिभा है बच्चे में, उसमें किसका रोल सबसे अधिक रहता है। कुछ बच्चों में आनुवांशिक भी होती है और कुछ बच्चों में वातावरण यानी पर्यावरण से भी आती है। तो इसमें जो आनुवांशिकता और पर्यावरण है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है प्रतिभाशीलता के लिए। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की प्रतिभा है तो उसके लिए आनुवांशिक और वातावरण दोनों ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी जो बच्चे हमारे रिजर्व कैटेगरी लगा लो, उस माहौल से आ रहे हैं, यानी जो नीचे मतलब वो एक प्रकार से पिछड़े वर्ग से जो लोग हैं, ठीक है, उनके बच्चे कक्षा में आ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये पढ़ रहे हैं। तो उनको कैसा माहौल मिले कक्षा में, किस माहौल की उनको आवश्यकता होगी, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या गया, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, ऐसा माहौल मिले कि वो अच्छे से व्यवहार करना सीखे। ठीक है, दूसरा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यानी अगर ऐसा माहौल मिलेगा कि उनकी संस्कृति से और उनकी जो भाषा है, एक टीचर अगर उनका उपयोग करेगा तो उनको अच्छा लगेगा कि देखो हमारी भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इससे उनमें क्या होगा, एक प्रकार से वो अंदर से प्रेरित हो जाएंगे, उनमें पढ़ने के प्रति इच्छा है या किसी प्रकार का उनको डर है, वो उसका उस टाइम खत्म हो जाएगा अगर एक टीचर ऐसा करेगा। उनकी संस्कृति से संबंधित और उनकी जो भाषा है उसका उपयोग वो अगर अपने शिक्षण में करेगा तो ये उसके लिए अच्छा होगा। यानी कक्षा में अगर ऐसा वातावरण होगा तो उस बच्चे के लिए उस कक्षा में एडजस्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यानी एक बच्चा है सृजनात्मक, ठीक है, दूसरा बच्चा है प्रतिभाशाली। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का किस प्रकार, जो अगर कोई बच्चा सृजनशील है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, ठीक है, उनको कैसे हम प्रेरित कर रहे हैं, वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा है उनके प्रति स्नेह रखने पर। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो जो 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन है वो इसके लिए ठीक ना हो कि पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा कि शिक्षक अगर उनको अच्छा माहौल देगा, किसी बच्चे में किसी प्रकार की प्रतिभा है, अगर उसको वो और ज्यादा प्रेरित करेगा, वो अब बच्चा उस चीज में आगे बढ़ पाएगा। किसी बच्चे में सृजनात्मकता का गुण है, अगर टीचर उसको और प्रेरित करेगा तो हो सकता है कल वो कोई और अच्छा कर पाए। तो ठीक है, अगर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन दिया जाएगा तो वो बच्चे का विकास और बेहतर हो पाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, जो तरीका ऐसे बच्चों के लिए नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, अति संवेदनशील यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं किसी बात पे। ठीक है, कि किसी बच्चे को पढ़ने के प्रति रुचि नहीं है तो वो तुरंत रिएक्ट कर दे, वहां से उठ के चला जाएगा। यानी ये कुछ बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उनकी जो संवेदना होती है वो तुरंत उस चीज पे रिएक्ट करके
बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए वो हमसे पूछा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये बात तो उसके लिए सही होगी। ठीक है, ये तरीका तो उपयुक्त है, न कि अनुपयुक्त है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, ये वाली बात भी ठीक हो जाएगी। पहला और दूसरा तो इसमें राइट लग रहा है। तो नेक्स्ट क्या है? उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये तीनों ऑप्शन तो ठीक है, यानी ये तरीके अच्छे हैं उसके अति संवेदनशीलता को कम करने के। पर बेचैन होने पर अक्सर उसको फटकार लगाना, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तरीका गलत है, तो यही इसमें हमसे पूछा गया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, यानी अलग अलग सोच। अलग अलग सोच से क्या समझ में आ गया? कि कोई क्रिएटिविटी है उस बच्चे के, यानी सबसे अलग कौन सोच रहे, अलग अलग सोच वही हो गई जो सबसे अलग सोच रहा है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की क्या, किस चीज की पहचान करते हैं? सृजनात्मकता की पहचान करते हैं, क्रिएटिविटी की पहचान करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 20 का हमारा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? इसमें भी नहीं पूछा गया। तो आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले पूछे जा रहे हैं और बच्चा उत्तर उसका हाँ में दिया आता है। तो इस वजह से क्यों अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है हमसे, इसका क्या आएगा? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो ये बात तो सही है। अगर कोई समस्या है, अगर बच्चा अपने विचार उस समस्या को लेकर रख रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। बच्चे अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, यानी कुछ गलतियां उसने की है उसको वो स्पष्ट भी करेगा। ये वाली बात भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, ये बात भी ठीक है कि उसने क्या सोचा है, क्या उसका विचार है, क्या उसने परीक्षण किया है, यानी क्या प्रयोग किया और क्या उत्तर निकाला है लास्ट में उसने। तो ये वाली बात तो ठीक है, ये सारे सब तो इसने प्रयोग किए हैं अपने एक समस्या को सोल्व करने के लिए। पर अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यानी कोई समस्या है उसमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेना, क्या वो सही तरीका है? नहीं, ये उससे कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ बच्चा एक रट लेगा कि इसका आंसर ये होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? वो हमसे पूछा गया, यानी कुछ हमारे संवेग होते हैं। ठीक है, जैसे खुशी में बच्चा कैसे उसके भाव होते हैं, दुख में कैसे होते हैं, डर में कैसे होते हैं, ये हमारे संवेग ही तो है, इमोशन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से संवेग कौन सा है? स्मृति। स्मृति क्या क्या हमारा संवेग है, यानी जो हमारी मेमोरी है। ठीक है, वो कोई संवेग नहीं है, वो हमारी एक मानसिक स्थिति लगा लीजिए एक प्रकार से। तो स्मृति कोई संवेग नहीं है। ध्यान, यानी किसी बात पे हम ध्यान कर रहे हैं, तो क्या वो कोई संवेग हमारा? नहीं। उत्तेजना, उत्तेजना भी नहीं है। ठीक है, तो डर एक हमारा संवेग है। जो 2 नंबर ऑप्शन में डर दिया हुआ है वो हमारा, कि भय से बच्चे के अंदर क्या इमोशन आएगा, वो एक संवेग है हमारा। तो ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यानी एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो बूथ से दूध लेके आया, तो उसको क्या लगता है कि मशीन से दूध निकल रहा है। ठीक है, ये उसने क्या किया है? देखा ही तो है, उसका एक अनुभव ही तो है, अनुभव करके ही तो उसने देखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे ने जो अपना अनुभव किया उससे अपने विचार स्पष्ट किए। ठीक है, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने अनुभव को बता रहा है बच्चा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। क्या बच्चे को कोई मतलब इस प्रकार का ज्ञान हो गया है कि मशीन से दूध निकल रहा है, यानी अस्पष्ट ज्ञान हो गया उसको, और उसका जो ज्ञान का दायरा है वो सीमित है। तो ऐसा कुछ नहीं रहा इससे। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे आधारित है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, कि उसने अनुभव ही तो किया है इस बात का।
तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है। बाकी सब ऑप्शन इसमें गलत है। 2 नंबर ऑप्शन इसके सही उत्तर की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं हमें और हमें बताना है कि इसमें सबसे अच्छी शिक्षक की भूमिका कौन से कथन में है, वो हमें बताना है। पहला है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखने में है। ठीक है, क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ अनुशासन बनाना है टीचर का? नहीं। ठीक है, अनुशासन बनाने में टीचर की भूमिका होती है। ठीक है, पर सबसे अधिक कोई जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ अनुशासन बनाना ही टीचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। यानी उस जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो सिलेबस है उसी के तक उसका जो निर्धारित कर रखा है उसी को पढ़ाना है, उसके अलावा उसको और कुछ ज्ञान नहीं देना है। क्या ये बात सही है? नहीं। 3 नंबर क्या, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। यानी जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको टाइम पे कंप्लीट भी करवाना है और उसको रिवाइज भी करवाना है। इससे क्या कोई टीचर की भूमिका का पता चल रहा है कि क्या भूमिका निभाई है टीचर ने? नहीं। तो 4 नंबर क्या आ गया, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी एक ऐसी जगह या एक ऐसा माहौल बच्चों को देना जिसमें बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम है वो टीचर के साथ डिस्कस कर सके, वो टीचर उनको सोल्व कर सके। यानी उनके बीच में एक तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, उनके जो बीच में जो होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक प्रकार का कि बीच में वार्तालाप करने का जो होता है, ठीक है, वो बढ़ेगा इससे। और उनके बीच में डर, यानी स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट टीचर से डर रहा है तो वो डर खत्म हो जाएगा उस चीज से। तो इसी में सबसे ज्यादा पता चल रहा है टीचर की भूमिका की उसने पाठ्यक्रम को ठीक है कंप्लीट करवाता है, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, अनुशासन बनाता है वो भी टीचर की अच्छी बात है, बच्चे को पढ़ाता है अच्छे से वो भी ठीक है। पर उससे अलग क्या कर रहा है टीचर, वो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों को अलग से एक दूसरे के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, टीचर उनको सोल्व कर रहा है। तो ये तो एक टीचर की भूमिका ही होगी इसमें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका बता रहा है कि टीचर इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। इससे क्या कोई प्रोत्साहित करने का भाव लग रहा है इस कथन को पढ़ने से कि सामग्री को बचा के रखो ताकि वो टाइम लंबे टाइम तक चले? तो इससे तो एक प्रकार की बचत हो गई, इससे कोई समृद्ध शिक्षा का पता नहीं चल रहा हमें। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय पर्याप्त यानी प्राप्त किया जा सके। तो ये ऑप्शन इसमें राइट है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, वहां सामग्री को सप्ताह में, ये नहीं। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचयित, ये भी नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। 25 का क्या होगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये पाठ्य पुस्तकों की कक्षा में क्या भूमिका है, जो कथन दिए गए उसमें सबसे अधिक किसमें स्पष्ट हो रही है, ये वाली बात। तो पहला है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। क्या ऑप्शन इसमें सबसे ठीक रहेगा? ये वे जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, वे कक्षा में उपलब्ध, यानी पाठ्य पुस्तक हर बच्चे को उपलब्ध हो जाती है। तो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री, यानी जो एक शिक्षण के लिए जरूरी सामग्री है उसमें सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला और हर विद्यार्थी को उपलब्ध होने वाला संसाधन है पाठ्य पुस्तक।
तो ये वाला कथन इसके लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ब्लैंक से प्राप्त की है। यानी जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है, उसने कहाँ से मतलब अपनी जो समझ है, उसमें जो नियम कानून जो लिखे हुए हैं, किससे हमें स्पष्ट पता चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, रचनावाद से। यानी एक रचना तो की गई है, एक ऐसा मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेम एक रचना करके ही तो बनाया गया है, तो रचनावाद पे आधारित हो जाएगा ये। किस पे होगा? रचनावाद पे आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी किस कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाएगा, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देखें। तो पहला है भी अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं, यानी जो ड्रेस यूनिफॉर्म स्कूल की है उसको अच्छे से पहन के आते हैं। इससे क्या कोई प्रेरता का पता चल रहा है हमें? कोई प्रोत्साहन का नहीं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, इससे भी किसी का उससे पता नहीं चल रहा है। वे सभी उपस्थित में नियमित है, यानी नियमित रूप से वो स्कूल आ रहे हैं। तो इन तीनों बातों से हमें कोई इससे प्रेरित या प्रोत्साहन का पता नहीं चला कि बच्चा कितना स्कूल जाने के लिए उत्सुक है, कितना पढ़ाई के प्रति उसकी लगन है, उससे किसी से भी पता नहीं लग रहा है। तो 4 नंबर ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, इससे पता चल रहा है। 4 नंबर ऑप्शन क्या है कि कोई मतलब टीचर ने कुछ पढ़ाया तो उसको स्पष्ट करने के लिए वो टीचर से क्वेश्चन करते हैं, इससे प्रेरितता का पता चलता है कि उनकी पढ़ने में कितनी रुचि है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो पहला है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षक को विभिन्न अवधारणाओं और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है इसको, क्या कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ये बात ठीक है। और सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है इसमें हमसे, कक्षा को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना, ये वाली बात भी ठीक। इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा जो हमें ऑप्शन दिया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? शिक्षक को वास्तविक जीवन से फिर जो स्थितियां हैं उसको एक दूसरे के साथ बातचीत करने, ये वाला ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त बैठेगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों की? अनुशासन डिसिप्लिन कैसे मदद करेगा बच्चों की अधिगम में? कैसे मदद करेगा? एक जो अनुशासित बच्चा होता है उसके अपने नियम होते हैं, उसी हिसाब से वो चलता है, तो वो उसकी विकास में मदद तो करता ही है अनुशासन। तो कैसे करेगा? बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए प्रेरित करेगा जो अनुशासन है। तो ये वाला बात इसमें सही रहेगा। बाकी क्या, चुप्पी साधने रखने के लिए शिक्षकों को निर्देश देने में बच्चों को उनको पाठ रटा नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, शिक्षा को विनियमित, यानी एक वो अपना टाइम टेबल बना लेगा, ठीक है, इसी हिसाब से मुझे हर काम करना है, और वो उसको टूटने भी नहीं देगा जो उसने अपना टाइम टेबल बनाना है, एक अनुशासित बच्चा, और वो अपनी शिक्षा को उसी हिसाब से जारी रखेगा। तो अनुशासन उसके शिक्षण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने क्या किया, सीडीपी के 15 क्वेश्चन किए हैं। जो हमारे इंग्लिश बच गए हैं, मैथ्स हिंदी, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।